हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोगों को अध्ययन करना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पाठ का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पिछले वीडियो में हमने ऊनार्थक शब्दों का अध्ययन किया था। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आते हैं जो उच्चारण एवं वर्तनी की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आते हैं जो उच्चारण एवं वर्तनी की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब ये शब्द और अर्थ हमारे सामने है, देखिएगा। शब्द है अनल, अर्थ है आग। दूसरा शब्द है अनिल और अर्थ है हवा। देखिए, अनल और अनिल मिलते जुलते शब्द हैं। श्रुति सम शब्द हैं। अनल और अनिल सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ में देखिए कितना अधिक अंतर है। अनल का अर्थ आग, अनिल का अर्थ हवा। ओके, देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दूसरा देखिए, शब्द है अंश। इसका अर्थ है हिस्सा। दूसरा है अंश, इसका अर्थ है कंधा। देखिए, अंश और अंश में केवल स और श का अंतर है, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अंश का अर्थ है हिस्सा और अंश का अर्थ है कंधा। अब नंबर 3 देखिए, शब्द है अंत, अर्थ है समाप्ति। दूसरा शब्द है अंत्य और इसका अर्थ है अंतिम या नीच। इसी तरह से देखिए, अंत और अंत्य में बहुत ज़्यादा अंतर सुनने में नहीं है। श्रुति सम है लेकिन भिन्नार्थक है, इन दोनों का अर्थ भिन्न है। अंत का अर्थ है समाप्ति और अंत्य का अर्थ है अंतिम या नीच। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 4, शब्द है अपेक्षा, जिसका अर्थ है तुलना में। दूसरा शब्द है उपेक्षा, जिसका अर्थ है निरादर। अपेक्षा और उपेक्षा में सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, भिन्नार्थक शब्द हैं, लेकिन श्रुति सम है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। भिन्नार्थक हैं, दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। इसके बाद नंबर 5 देखिए, शब्द है अम्बु। अम्बु का अर्थ है जल। अम्ब, अम्ब का अर्थ है माता और आम। नंबर 6 है अली। अली का अर्थ है भौरा। अली, अली का अर्थ है सखी। नंबर 7 देखिए, अंगना। अंगना मतलब घर का आंगन, और ये अंगना, इस पे चंद्र बिंदु है, इस पे केवल ऊपर बिंदु अनुस्वार लगा हुआ है। इसको अंगना मतलब घर का आंगन, और जब केवल ऊपर बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, अंगना, अंग लिखते हैं ना, अंग से अंगना, तो उसका अर्थ होता है स्त्री। अब आप लोगों ने देखा कि शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अब 8वां देखिए, 2 शब्द है हमारे सामने, एक है अन्न, एक है अन्य। दोनों सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, यानी अर्थ बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। राइट, समझ में आ गया होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नामक चैप्टर हम लोगों का अब कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग दूसरे वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।